20 दिन से अधिक बीत गए, लेकिन प्रतापगढ़ के एक परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। यदि कोई सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। वो जबरदस्ती आके मुझे खटिया पटक के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। बातें यही कर रहा था, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, 1 घंटे के लिए मेरे रूम पे चली आओ। क्या नाम है उसका? राजू शुक्ला। पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, पैसे लेके खा के बैठ गए हैं वो लोग। न्याय नहीं मिल रहा है मुझे, बार बार मुझे धमकी देता है, बार बार मुझे गाली गुप्ता देता है। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है और लगातार ग्राउंड में एक्शन भी दिखते हैं कि महिलाओं और खास करके बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई खिलवाड़ ना हो। यदि कोई सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। और लगातार यूपी में बाबा का बुलडोजर इस बात के लिए जाना जाता है कि भू माफियाओं के साथ सौदे और तमाम ऐसे तत्व जो लड़कियों को निशाना बनाते हैं, उनकी असमत से खेलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ लगातार एक्शन भी हुए हैं। और एक्शन इस बात की गवाही देते हैं कि योगी सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जब ऐसी बातें सामने आती हैं जहां स्थानीय स्तर पर लगातार जो पीड़िता होती है और उनके परिवार को इस बात के लिए दौड़ना पड़ता है कि उनको इंसाफ मिले। और जब इंसाफ की बात आती है तो लगातार चक्कर लगाती हैं। 20 दिन से अधिक बीत गए, लेकिन प्रतापगढ़ के एक परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। मामला छेड़खानी से जुड़ा था, मामला धमकी से जुड़ा है और मामला तमाम ऐसी बातों से जुड़ा है जो मान प्रतिष्ठा को लेकर और इज्जत आबरू से है। लेकिन लगातार एसपी दफ्तर के साथ ही और लगातार तमाम थाने स्तर से शिकायत की गई, एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन एक्शन के नाम पर सब कुछ शून्य रहा। देखिए, यही हुई कि हमारे घर में आके राजू शुक्ला हमारे साथ जबरदस्ती की है। क्या किए, पूरी घटना बताइए आप। वो जबरदस्ती आके मुझे खटिया पटक के मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, कब हाँ। आया था वो? 17 तारीख को। अच्छा, कितने टाइम आया था? रात 12 बजे। फिर क्या किया आपने? फिर क्या, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, खटिया मुझे पटक दिया, उसके बाद मैं भी लात मार के बाहर कर दी। अच्छा, उसके बाद कहाँ गई आप? उसके बाद मैं अपने नानी के घर पे चली गई। नानी के घर पे जाने के बाद मुझे फोन पे गंदी गंदी बातें कर रहा था। क्या कर रहा था वो? बातें यही कर रहा था, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, 1 घंटे के लिए मेरे रूम पे चली आओ। अच्छा, इसके पहले भी आता जाता था? हाँ, आता जाता था वो। लेकिन इस तरह से कभी नहीं किया? नहीं। क्या नाम है उसका? राजू शुक्ला। अच्छा, करता क्या है? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, उस हाँ। कितना और उसके परिवार में क्या करते हैं लोग? परिवार में एक साथ तो पुलिस में है और सब, एक ढोल बजाता है, एक पढ़ने जाता है। अच्छा, पुलिस ने क्या किया आपके मामले में अभी? पुलिस ने कुछ किया ही नहीं, पैसे लेके खा के बैठ गए हैं वो लोग। क्या कहते हैं थाने जाती हो तो? थाने जाते हैं तो यही कहते हैं कार्रवाई हो रही है। आज एसपी के यहाँ आई थी आप? हाँ, तो क्या कहा एसपी साहब ने? यही बोला कि आप जाओ, मैं परसों तक बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, आश्वासन दिया है? हाँ। क्या आश्वासन दिया है? क्या कहा है, मतलब क्या मतलब करने यही के कहा लिए? है, टेंशन मतलब मैं करता हूँ कुछ। अच्छा, हाँ। एसपी साहब ने कहा। हाँ। तो उनकी बात से संतुष्ट हैं आप? हाँ। अच्छा, उनकी बात से संतुष्ट हैं। और क्या आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई और क्यों दौड़ रही हैं आप? हम इसलिए दौड़े कि हमारी बेटी के साथ जो घटना है हुआ है उसके तहत न्याय नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा। और उसका लड़का बार बार धमकी देता है, पुलिस में है, मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिए। लड़का कहता है? हाँ, जो पुलिस में है, बार बार मुझे धमकी देता है, बार बार मुझे गाली गुप्ता देता है, धमकी दे रहा है आरी बगल से, यहाँ वहाँ से, मतलब ऐसे। क्या नाम है उसका? उसका है निखिल नाम। अच्छा, वो पुलिस में है? वो पुलिस में तो है। वो छेड़खानी कहता है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। छेड़खानी तो पिता ने की है हाँ, उससे? पिता ने की, लेकिन धमकी लड़कों ने दे रहा है ना। पिता नहीं कहता कुछ? नहीं, पिता कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़कों ने धमकी दे रहा है मुझे। बाप ने जो किया वही। अच्छा, हाँ, बेटे धमकाते हैं? बेटे धमकाते हैं, उसकी औरत धमकाती है। अच्छा, हाँ। तो क्या दिक्कत क्या है, दहशत बनी हुई है आपको? हाँ, दहशत बनी हुई है, क्योंकि हम लोग भाई डरते हैं, माँ बेटी आई हैं। अच्छा। हाँ। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हमारे सासू हैं, हमारा छोटा सा लड़का है, हमारी बेटी है, हमारे जेठ लोग हैं, दूर दूर कमरा है सबका। तो अभी तो पुलिस ने कहा कि एसपी साहब ने की कार्रवाई करेंगे।
अब कह तो रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, वो थाने पर भरोसा नहीं क्या आपको? नहीं, थाने मुझे से नहीं नहीं, कैसे? भरोसा तो नहीं है, क्योंकि क्यों मुझे भरोसा नहीं है? क्योंकि पैसे लेके वहीं से रफा दफा कर दे रहे हैं सब लोग। भरोसा किस अच्छा। चीज पे? FIR तो दर्ज हुई है तुम्हारी, हाँ तो उसको पकड़े थे? हाँ, 2 दिन पकड़ के 3 दिन बैठाया था, उसके बाद छोड़ दिया। देखिए, पीड़िता है और पीड़िता लगातार इस बात के लिए लगातार अफसरों के चौखट के चक्कर लगा रही है कि उसको इंसाफ नहीं मिले। अपनी माँ के साथ, माँ विधवा है और पीड़िता घर में अकेली थी उस समय, जो है ये नाबालिग लड़की है और इसके साथ उस समय बलात्कार का प्रयास किया गया जब ये घर में अकेली थी, वो भी रात के वक्त घर में घुस गया पड़ोसी। और पड़ोसी के खिलाफ लगातार इस तरह के बातें आ रही कि वो, उसके जो बेटे हैं वो पुलिस में है, देखिए अभी इन्होंने बताया, और धमकियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि इस तरह से बातें की जा रही हैं जो समाज में अशोभनीय होती है और गैर कानूनी होती है, और किसी भी महिला और किसी के स्त्री के चरित्र हनन के लिए जो बातें होती है वो बातें उस तरफ से की जा रही हैं। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज की गई है, लेकिन जो आरोपी है उसको थाने से ही सिर्फ शांति भंग करके छोड़ दिया गया और मामले में अब कार्रवाई की बात की जा रही। हालांकि एसपी ने, जो एसपी दीपक भूकर हैं, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में सख्त एक्शन लेंगे। देखना होगा कि इस परिवार के जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस अफसर क्या कुछ करते हैं। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।